हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ गया दोस्तों। और फाइनली जो वीडियो का आप लोग का इंतजार था वो हम लेकर आ गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोशल स्टडी के सब्जेक्ट की और आज हम लेने वाले हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड 8। ठीक है, तो ऑलरेडी 7th का हमने स्टार्ट कर दिया था जस्ट प्रीवियस डे के अंदर एंड आज आपके लिए 8 स्टैंडर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए भी मैंने ये स्टार्ट कर दिया है हमारा पहला वीडियो ऑफ सोशल स्टडी सब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट हिस्ट्री। तो आज हम लोग हिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, इसका आज हम लोग पहला लेक्चर देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, बहुत ही मजा आएगा। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो अगेन एक चीज बोलूंगा कि ये हमारा हिस्ट्री का वीडियो स्टार्ट किया है हमने। ऐसे आने वाले स्टैंडर्ड जो है 9th और 10th उनके लिए भी वीडियोस जल्द से जल्द आ जाएंगे। आप लोग कंटिन्यूअसली हमारे वीडियो सेक्शन और प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक करते रहना। और एक और चीज बता दूं कि हमारा इसके अलावा जो सब्जेक्ट बचा है, यानी क्या बचा है, ऑब्वियसली साइंस और मैथ, जो मेन दो हमारे सब्जेक्ट है साइंस और मैथ्स के और इंग्लिश ग्रामर के, ये हर सब्जेक्ट के यहां पे हमने सब्जेक्ट वाइज, लेक्चर वाइज और हर चीज हमने रिकॉर्ड करके वीडियोस अपलोड करके रखा हुआ है। तो प्लीज हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक करो। जो भी चैप्टर्स आपके अंदर है, 12 के 12 चैप्टर, 15 के 15 चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स आपके सब्जेक्ट में है ऑफ द सब्जेक्ट साइंस एंड मैथ्स, महाराष्ट्र बोर्ड का पूरा कंप्लीट सिलेबस हमारे चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा। बस आपको ढूंढना है, ऑलरेडी सब चीज बना दिया है। और ये हिस्ट्री वगैरह जो है बचा हुआ है वो सब भी हम लोग आने वाले दिनों में फटाफट कंप्लीट कर देंगे। तो आपका एंटायर सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड का कंप्लीट हो जाएगा। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज, मैथ्स ट्रिक्स का एंड स्कॉलरशिप वीडियो एंड साथ में और भी बहुत सारे साइंस का फंडा सीरीज, ऐसे बहुत सारे अलग अलग वीडियोस अवेलेबल है। आपको बस हमारे प्लेलिस्ट चेक करना पड़ेगा ताकि आपको पता चल जाए और जो भी अच्छा लगेगा उसको अच्छे से पढ़ाई कर देना। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। सेकंड चैनल भी है हमारा एक और यूट्यूब चैनल जिसका नाम है JR टॉक्स, हमारा दूसरा चैनल है। उसमें हम लोग कुछ करियर गाइडेंस के वीडियो डालते हैं और साथ में कुछ इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाइए, विजिट कीजिए, पसंद आए तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ये है क्या यार, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री है क्या? बेसिकली आपको याद होगा कि आपने 7th स्टैंडर्ड में भी ऐसे ही एक चैप्टर पढ़ा था। पहले ही चैप्टर का नाम था सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। अगर आपका दिमाग चलता है तो थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो कि यार जब आप 7वीं में थे, अभी तो यार 8वीं में आ गए ना, आप 8वीं 8th स्टैंडर्ड में आ गए, तो जब आप 7th स्टैंडर्ड में थे तो आपने पहला चैप्टर जो पढ़ा था उसका नाम भी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री था। लेकिन वो जो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री था वो कौन सा था? मिडिवल हिस्ट्री। क्योंकि आपको एक चीज पता होगा कि हमारे जो हिस्ट्री होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो हिस्ट्री होता है वो होता है एंशिएंट हिस्ट्री, जो एकदम पुराने जमाने में बताता है, लाइक 9th सेंचुरी के पहले वाला, 900 जो ईयर था उसके पहले वाला जो काम था वो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री था। फिर 9th सेंचुरी से लेके लगभग जो 18th सेंचुरी का जो पार्ट था वो हमारा मिडिवल था। और उसके बाद जो भी हुआ 18th सेंचुरी के बाद का ब्रिटिश एरा, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है ना, तो ब्रिटिश एरा जो होता है वो हमारा क्या था? मॉडर्न हिस्ट्री था। तो बेसिकली ये जो हमारा 8th स्टैंडर्ड है ना, 8th स्टैंडर्ड में जो पढ़ने वाले हिस्ट्री में, वो हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले। यानी इन शॉर्ट ब्रिटिश एरा के टाइम्स जो भी चीजें हुई थी, जो भी इवेंट्स हुए थे, जो भी हिस्टोरिकल चीजें हुए थे, वो सब हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले ऑब्वियसली जब हम लोग सोर्सेस की बात करते हैं तो यहां पे 3 सोर्सेस का हमेशा जिक्र होता है, जो कि आपने 7th में पढ़ा है ऑलरेडी। ठीक है, अगर आपको याद दिला दूं तो हम लोग यहां पे क्या पढ़ने वाले हैं? ऑब्वियसली मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने वाले। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में अगर मुझे बताना है कि ये घटनाएं हुई थी, अगर मैं बोलूंगा कि अंग्रेज लोग आए थे हमारे इंडिया के ऊपर, उन्होंने गुलामी मतलब राज किया और हम इंडिया वाले को गुलाम बना लिया अपना, और 200 साल, लगभग 150-200 साल वो लोग ने हमारे ऊपर राज किया, तो क्या आप मानोगे? क्या बिल्कुल आपको मालूम है, इसलिए आप मानोगे। लेकिन अगर जो 100 साल के बाद के लोग हैं उनको मैं बोलूंगा कि ऐसा हुआ था, 2 लोग बोलेंगे हट कुछ भी बोलता है, एड़ा मत बना मुझे, ऐसा बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं। लेकिन हम बताएंगे कि नहीं, ऐसा सबूत है। मैं क्या बताऊंगा कि मैं सबूत हूं। अगर कोर्ट में अगर कोई मुजरिम होता है तो कोर्ट जज क्या बोलता है कि अगर आपके पास प्रूफ है तो ही मैं इसको सजा दे सकता हूं, अगर आपके पास प्रूफ है तो ही मैं इसको रिहा कर सकता हूं, यानी बाइज्जत बरी कर सकता हूं। करेक्ट है, यानी कि हर चीज में क्या चाहिए? सबूत चाहिए। तो वही सबूत को हम लोग सोर्सेस बोलते हैं। तो सोर्सेस भी 3 टाइप के होते हैं। पहला जो सोर्स होता है दोस्तों, मटेरियल सोर्स होता है। क्या होता है? पहला सोर्स मटेरियल सोर्स होता है। दूसरा जो सोर्स होता है वो होता है रिटन सोर्स, यानी कुछ लिखा हुआ। और तीसरा जो होता है वो होता है ओरल सोर्स। यानी कि 3 टाइप के सोर्सेस होते हैं, 3 टाइप के एविडेंस हो सकते हैं। पहला जो आप देख पा रहे हो मटेरियल सोर्स, तो मटेरियल सोर्स बेसिकली क्या होता है? कुछ भी सामान हो सकता है, कुछ भी आर्टिकल्स हो सकते हैं, बिल्डिंग्स हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है जो अंग्रेजों ने हमारे लिए बना के गए। मतलब हमारे लिए तो नहीं बनाए थे, उनके खुद के लिए ही बनाए थे। लेकिन जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया, मतलब स्वतंत्रता मिल गई हम लोग को, तो वो हमारा हो गया। ठीक है, तो ऐसे चीज में हम लोग बोलेंगे मटेरियल सोर्स। रिटन, कुछ नियम कानून, कुछ भी ऐसा लिखा हुआ तो होगा ना, फाइलें होंगी, कुछ पुरानी चीजें होंगी, तो वो रिटन सोर्स में आ गई। और ओरल सोर्स क्या होगा? माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन, या फिर कुछ ऐसे ओरल चीजें जो होती हैं
ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरल सोर्स बोलते हैं। तो ये सब तीनों चीज के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे और ये तीनों जो टॉपिक है हमारा मटेरियल, रिटर्न और ओरल, ये तीनों के लिए अलग अलग लेक्चर्स में लेके आऊंगा। तो पहला यानी मटेरियल सोर्स आज के इस लेक्चर में कवर करूंगा, फिर सेकंड लेक्चर में रिटर्न कवर करूंगा एंड थर्ड में ओरल। तो हमारा 3 लेक्चर के अंदर ही पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फटाफट से कवर कर देंगे। और हर दिन आपके लिए वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा ताकि आपका जो सोशल स्टडीज का भी जो सिलेबस है वो भी जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग डालेंगे यहां पे जिसका नाम है मटेरियल सोर्स, और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, आपके सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं। तो आपको मैं एक रेकमेंडेशन ये करूंगा कि आप लोग जब हम लोग का ये वीडियो देखते हो, खासकर सोशल स्टडीज का, तो आप लोग अपना जो बुक है ना उसको अपने साथ में रखा करो, क्योंकि बहुत सारी चीज हम लोग जो पढ़ाते हैं वो आप लोग जो अपने बुक में भी देखोगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बस मेरा एक रिकमेंडेशन आप लोग के, अगर आपके पास बुक है तो आप साथ में ये जो चैप्टर है जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, वो सामने खोल के रखो और साथ साथ में हमारा वीडियोस देखो। तो देखो 100% समझ में आएगा, इतनी गारंटी है। तो सबसे पहला जो टाइप का सोर्स है हमारे लिए वो है मटेरियल सोर्स। ठीक है, तो क्या होता है मटेरियल सोर्स? जैसे कि मैंने आपको जिक्र किया, मटेरियल सोर्स ऐसा सोर्स होता है जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि कुछ मॉन्यूमेंट्स आ जाते हैं, यानी कुछ स्मारक बिल्डिंग्स टाइप बना के कोई गया है, कुछ जगह बना के गया है, प्लेसेस है, कॉइन्स हो सकते हैं। ठीक है ना, चिल्लर होते थे, कॉइन्स वो जमाने में जो चलते थे, कॉइन्स हो गया। फिर स्कल्पचर्स होते हैं, स्टैचूज वगैरह होते हैं, स्कल्पचर्स होते हैं, डिजाइनर। तो ये सब चीजें जो है जो बना के गए थे अंग्रेज लोग हमारे लिए मतलब उनके लिए गए थे, लेकिन हमने ले लिया उनसे इंडिपेंडेंस के बाद। हमारा ही होगा ना, हमारे कंट्री पे मना रहे हो तो ये सभी चीज हमें बताता है, क्या बताता है कि यस वो लोग थे, वो लोग ने ये सब चीज किया है। अगर मैं बात करूं तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो वो लोग ने बना के गए हैं। ठीक है ना, अभी आप देखोगे यहाँ पे जो सबसे पहले मुझे याद आता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अंग्रेज द्वारा बनाई गई है। ठीक है ना, गेटवे ऑफ इंडिया, जैसे कि आपको पता है, ठीक है ना, हमारा जो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, तो वो मैं जहां तक मुझे लगता है कि मैं करेक्ट हूं, लेकिन प्लीज अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे करेक्ट करना आप लोग कमेंट करके। तो मुझे जहां तक मालूम है कि जो क्वींस विक्टोरिया थी, जो इंग्लैंड की महारानी थी अंग्रेज की, ठीक है ना, आपको पता है इंग्लैंड की महारानी क्वींस विक्टोरिया, तो वो जब इंडिया में पहली बार जब आ रही थी तो वो रास्ते से आई थी। अगर जो लोग मुंबई में रहते हैं, जैसे मैं मुंबई में रहता हूं तो मैं गया भी हूं वहां पे, मैंने देखा है, तो उनको पता होगा कि ये समुंदर है और समुंदर के आगे एक बड़ा सा गेट जैसा बनाया गया है, उसको गेटवे ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, तो वो स्पेशली अंग्रेज द्वारा बनाया गया था ताकि वो जो महारानी है उसका अच्छे से वेलकम हो जाए। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें अंग्रेज ने बनाया था ताकि उनके फायदा हो सके। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि उनको भी नहीं पता था कि यार हम इंडिया वाले फाइट करेंगे और एकदम बोलते हैं ना फ्रीडम फाइट करेंगे, और हमारे जो नेता लोग थे, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, मैं बोलूंगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे, महात्मा गांधी, तो ऐसे बहुत सारे थे, भगत सिंह जैसे महान लोग जिनकी वजह से आज हम लोग आजाद है, और जो चीजें उन्होंने बनाई थी वो हमारी हो गई अभी। ठीक है, तो ये सब चीज हमारे किस में आ जाती है? मटेरियल सोर्स में आ जाती है। करेक्ट है? समझ में आ रहा है दोस्तों क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं? ओके, और क्या हो सकता है? तो सबसे पहले हम लोग बारी बारी से जो हमने चीजें अभी डिस्कस की, क्या क्या डिस्कस की दोस्तों? मटेरियल सोर्स के बारे में डिस्कस किया कि क्या क्या चीजें हो सकती है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं तो इसको हम लोग बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस की। ठीक है ना, जो मटेरियल सोर्स में आते हैं उसमें बिल्डिंग्स भी आते हैं, प्लेसेस भी आते हैं। तो कुछ बिल्डिंग्स और प्लेसेस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जो पीरियड था हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, तो मैंने जैसे बोला कि यूरोपियंस लोग आए थे, यूरोपियंस मतलब अंग्रेज। ठीक है, तो अंग्रेज लोग हमारे, ब्रिटिशर्स लोग हमारे इंडिया पे राज करने के लिए आ गए, तो उन्होंने अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीने के लिए तो हमारे इंडिया में बहुत सारे बिल्डिंग्स एंड बहुत सारे ऐसे प्लेसेस बनाए जिसमें वो कंफर्टेबली रह सके एंड अपना काम जो है वो कर सके। ऐसे बहुत सारी चीजें बताई। तो स्पेशली उन्होंने जो ब्रिटिश रूलर्स होते थे और जो गवर्नमेंट होती थी प्रिंसली स्टेट्स की, प्रिंसली स्टेट्स मतलब क्या होता था कि एक पर्टिकुलर जगह होता था, एक पर्टिकुलर जगह होता था, वहां पे राजा लोग का ही शासक चलता था, क्योंकि पुराने जमाने में जो भारत के हमारे राजा थे वो जो गवर्नमेंट आई थी किसकी? ब्रिटिश की गवर्नमेंट, उनके साथ उन्होंने टाई अप कर लिया था कि आपका राज यहां पे नहीं चलेगा, यहां पे राज मेरा चलेगा, लेकिन मैं बदले में आपको क्या दूंगा? टैक्स दूंगा। जैसे कि आपको पता होगा लगान, ठीक है ना, हम लोग लगान देते थे पर्टिकुलर, जो भी राजा होते थे वो राजा ही रहते थे और उसके अंडर में ही वो स्टेट आता था। करेक्ट है? जैसे आपने मूवी में देखा होगा, तो वो स्टेट उनके अंडर में आता था, लोग भी उनके होते थे, लेकिन बदले में गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, उसको वहां पे टैक्स भरना पड़ता था हमारे महाराजा को। ठीक है, तो ऐसे भी जो गवर्नमेंट्स थे तो उसकी बहुत सारी बिल्डिंग्स होती थी, ब्रिजेस होते थे, रोड्स होते थे, वाटर सप्लाई सिस्टम होते थे, माउंटेन्स होते थे, सॉरी नॉट माउंटेन, फाउंटेन्स, फवारा बोलते हैं ना। तो ये सभी चीज किसने बनाया? ब्रिटिश द्वारा ही बनाया गया है, मतलब इंडियन सपोर्ट के सिस्टम की वजह से ये सब बनाया गया है। और यहां पे ये सब चीज हम लोग किसमें कंसीडर करेंगे? ऑब्वियसली ये मटेरियल है ना, बनाया गया यानी कि क्या है? कहीं ना कहीं एक मटेरियल है। तो ये जो मटेरियल सोर्स है वो किसमें कंसीडर किया जाता है? हमारे मटेरियल सोर्स में, और एक बिल्डिंग और प्लेसेस के तौर पर इसको कंसीडर किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? ऐसे बहुत सारे चीजें गवर्नमेंट ने, मतलब जो टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्होंने ये सब चीज बनाए थे। ओके, और क्या चीज बना सकते हैं वो लोग? ठीक है, थोड़ा सा सोचो आप लोग भी। ठीक है,
तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो ये जो बिल्डिंग्स और प्लेसेस बनाए थे उसमें बहुत सारे बिल्डिंग्स उन्होंने अपने सरकारी कामकाज के लिए बनाए थे, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेस होते थे, रेसिडेंसेस होते थे, ऐसे बहुत सारी चीजें जो थी जो गवर्नमेंट, जैसे कि आज के डेट में हम लोग बोलते हैं ना आईएएस ऑफिसर है उनके लिए अलग केबिन, कोई भी ऑफिसर है गवर्नमेंट का, हर एक के लिए अपना अपना केबिन है, ऑफिसेस है अलग अलग, पीएम के लिए घर है, रेसिडेंस है, ठीक है ना, हर एक का अपना अपना सरकारी बंगला, सरकारी ऑफिस सब मिलता है। वो जमाने में भी ऐसे ही होता था, तो उनके लिए भी यहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिसेस, रेसिडेंस ऑफ द ऑफिसर्स, फिर जो रूलर्स होते थे, जो शासक होते थे, जो कंट्रोल करते थे स्टेट को, प्रिंसली स्टेट्स को, तो ये सब चीज के ऑफिसर्स हो गए। पैलेसेस बनाए थे, रजवाड़ा महल बोलते थे ना हम लोग, पैलेसेस, ठीक है ना, जो राजा महाराजा के पैलेस होते थे वो टाइम पे, तो महल वगैरह हो गए, पैलेस हो गए। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे और भी ऐसे बहुत सारी चीजें होती थी वो टाइम पे। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किला, फोर्ट्स। वो टाइम पे जो मुगल लोग जब थे और हमारे जो शिवाजी महाराज के टाइम पे बहुत सारे किले थे, और वो किले को भी किसने कब्जा कर लिया था? ऑब्वियसली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी उन्होंने कब्जा कर लिया था, एंड उन्होंने पूरा कंट्रोल में ले लिया था और उनको अपना ऑफिस बना लिया था, अपना महल बना लिया था। ऐसे बहुत सारी चीजें उन्होंने की थी। और साथ ही में फोर्ट्स के अलावा एक और चीज है प्रिजन। प्रिजन मतलब क्या होता है? जेल। सॉरी, मेरा जबान थोड़ा टेढ़ा हो गया। जेल, जेल आपको पता है, जैसे हम लोग कुछ क्राइम करते हैं तो हमें जेल में डालते हैं, ठीक है, तो वो जेल भी ब्रिटिश लोग ने ही बनाया था। ये सब बहुत सारी चीजें वो लोग बनाते थे। एंड उसके अलावा बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आज के दिन में प्रेजेंट है, आप देखोगे तो स्मारक बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स भी ये सब चीज जो है बनाई गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। एंड उसमें से बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स जो है वो आज हमारे नेशनल मॉन्यूमेंट्स में काउंट हो जाए, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स है जिसको आज हम नेशनल मॉन्यूमेंट्स में काम करते हैं। एंड बहुत सारे ऐसी जगह है जिसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे जगह है जिसको यहाँ पे लाइक टूरिस्ट प्लेस डिक्लेयर कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारी जगह आपको हमारे कंट्री के अंदर देखने मिलेंगे, ठीक है। अगर आप सर्च करोगे, अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हो तो यू कैन गूगल इट, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और जैसे बहुत सारे म्यूजियम्स में कन्वर्ट कर दिए गए, तो उसमें से एक जगह था सेल्यूलर जेल अंडमान में, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा हाईलाइट करके क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्यूलर जेल अंडमान में है। आपको पता है ना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहां है? हमारे इंडिया के एकदम नीचे, अंडमान। सॉरी, स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, अंडमान, ठीक है। तो अंडमान में सेल्यूलर जेल है, एक जेल है, बहुत बड़ा जेल है, ठीक है। और इसके पीछे एक स्टोरी भी है, वो भी बताऊंगा, थोड़ा सा जिक्र करूंगा, लेकिन आगे आगे टॉपिक आएगा तब, ठीक है, टेंशन मत लो। जैसे जैसे हमारा आगे टॉपिक बढ़ेगा हम लोग बहुत सारी चीज डिस्कस करने वाले, टेंशन मत लो, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों क्या बोल रहा हूं मैं? ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट, अभी आपको समझ में आ गया कि तो बिल्डिंग्स थे बहुत सारे, आज जो वो टाइम पे बिल्डिंग्स थे उसको आज प्रिजर्व करके हम लोग कुछ टूरिस्ट प्लेस में, कुछ जेल, कुछ म्यूजियम, ऐसे अलग अलग टाइप में हम लोग ने प्रिजर्व करके रख लिया, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज है कि आप जब ये सब जगह पे जब जाओगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन पहले से ही मिलेंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई रहती है। जैसे कि आप कहीं पे भी जाओ, अभी आप, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे कहा कि गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया, ठीक है। अब गेटवे ऑफ इंडिया पे आप जाओगे तो ऐसे बहुत सारे बोल्ड अक्षरों में या फिर कुछ टेम्पलेट्स के फॉर्म में उसमें बहुत सारी चीज लिखी हुई है कि ये विक्टोरिया महारानी जब आई थी उसके स्वागत के लिए क्या था, कौन सा ईयर में था, मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो कौन सा ईयर में आई थी, वो सब जो डिटेल है वहां पे लिखा रहता है। जिससे क्या होता है, लोग जब जाते हैं वहां पे तो उनको इंफॉर्मेशन भी मिलता है। तो ये आप कर सकते हो अगर आप घूमने में इंटरेस्टेड हो। अभी तो मत घूमो क्योंकि पैंडेमिक जो है हमारा कोविड-19 वाला खत्म नहीं हुआ है। जब पूरा ओपन हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, आर्किटेक्चर है, फिर अगर मैं बात करूं ऐसे बहुत सारी चीजें आपको देखने मिलेंगे। और जैसे कि आप अगर विजिट करते हो ऐसी बहुत सारी जगह, और जो मैंने एग्जांपल ये हाईलाइट करके लिखा है सेल्यूलर जेल इन अंडमान, इसके पीछे स्टोरी ये है कि जो हमारे नेशनलिस्ट थे, जो फ्रीडम फाइटर में बोल सकता हूं उनको, लेकिन नेशनलिस्ट थे वो हमारे, क्या नाम था, वीर सावरकर, ठीक है ना। वीर सावरकर जो थे उनको यहां पे ये जो सेल्यूलर जेल है ना, उनको एक बहुत ही टफेस्ट सजा, जैसे कि आज के डेट में टफेस्ट सजा तो मुझे याद नहीं, लेकिन नॉर्मली बहुत ज्यादा क्राइम किया था तो फांसी देते, ठीक है ना। वो टाइम पे इन इंसान को, यानी कि ये वीर सावरकर जो नेशनलिस्ट थी, उनको एक सजा दी थी जो कि हिंदी में बोलते हैं काला पानी की सजा। काला पानी की सजा लगभग ऐसी सजा होती है कि एक जेल में उनको बिना, मतलब बोलते हैं ना, लाइट वेट तो होता ही नहीं था पहले के जमाने में, तो ये सब चीज बिना उसके, मतलब बिना कोई फैसिलिटीज के उनको रखा जाता था। एकदम नरक की जिंदगी होती थी, एकदम नरक की जिंदगी, उनको मतलब कुछ नहीं मिलेगा। एंड उन्होंने इन जेल में लगभग 50 ईयर्स, मतलब जहां तक मेरा नॉलेज है 50 ईयर्स सर्वाइव किया है। सर्वाइव मतलब आप बोल सकते हो सर्वाइव क्या करना है इसमें, 50 ईयर्स सजा काटी है इन्होंने, और वो सजा को काला पानी की सजा बोलते हैं, जो कि वर्स्ट, सबसे हेल वाली सजा है, ठीक है ना। तो इनको दिया गया था। तो ये सब चीज हो गया। फिर जैसे कि आप अगर ये, जैसे मैंने बोला कि आप सेल्यूलर जेल में जाओगे तो आपको इनके बारे में, वीर सावरकर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी, क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा वहां पे इंफॉर्मेशन गैदर की गई थी। फिर जैसे कि मानिक भवन हो गया मुंबई में जो है, फिर एक और है सेवाग्राम आश्रम, ठीक है। मानिक भवन मुंबई में, सेवाग्राम आश्रम जो कि वार्धा में। तो इनके बारे में जब आप इनके अंदर जब विजिट करोगे, ये सब जगह पे आप विजिट करोगे तो गांधीयन एरा के बारे में पता चलेगा। गांधी जी जो थे वो टाइम पे, जितने भी गांधीज थे, तो उनके बारे में, जो वो
वो टाइम पे उनका एरा था कि उन्होंने क्या किया, रिवॉल्यूशन कैसे लाया, डांडी मार्च वगैरह बहुत सारी चीजें हैं उनके बारे में, वो सब चीज वहां पे आपको डिटेल में पता चलेगी। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है, ये जो मटेरियल सोर्स है, जैसे मैंने बोला, अभी आप बोलोगे कि सर ये तो रिटर्न सोर्स में आ गया। ऑब्वियसली थोड़ा सा हम लोग बोल सकते हैं कि ये रिटर्न सोर्स में आ गया, लेकिन इसका मेन क्या है, हम लोग विजिट कहां कर रहे हैं, एक प्लेस पे विजिट कर रहे हैं। तो जहां पे भी अगर प्लेस पे हम जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि वो हमारा मटेरियल सोर्स में काउंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, क्लियर हो गया। अब ये तो बात हो गई हमारी बिल्डिंग्स और पैलेसेस की, ठीक है। अभी एक और चीज आ जाता है मटेरियल सोर्स की, अगर हम बात करेंगे मटेरियल सोर्स में एक और सोर्स आ जाता है, एक और चीजें आ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों स्टैच्यूज एंड मटेरियल्स, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो स्टैच्यूज और कुछ मेमोरीज होती है तो उसको मेमोरियल कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग वो लिखेंगे स्टैच्यूज एंड मेमोरियल्स। जैसे कि आपको पता है किसी की याद में हम लोग मूर्ति मरवाते हैं, ठीक है, किसी की याद में हम लोग क्या करते हैं, मूर्ति को बनवाते हैं, करेक्ट है। जैसे कि अब मूवीज वगैरह में देखा होगा आपने, कोई बहुत बड़ा नेता है तो मूर्ति बना लिया, लेकिन रियल लाइफ में भी ऐसा हो चुका है। बहुत सारे ऐसे आपको नेशनलिस्ट मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर मिलेंगे। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल, क्योंकि बिगेस्ट क्यों बोला, क्योंकि उनसे बड़ा कोई स्टैचू है ही नहीं, ठीक है ना, हमारे आयरन मैन हमारे इंडिया के आयरन मैन कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उनकी जो मूर्ति है, आई गेस गुजरात में है, वो जगह मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है, देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। गुजरात में एक जगह है, ठीक है, नर्मदा नदी के आसपास, वो जगह का एग्जैक्टली नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे को अभी अभी याद था लेकिन मैं भूल गया। तो नर्मदा नदी जो है उनके जस्ट आसपास ही बना हुआ है, यानी कि वो पीछे से नदी दिखता है। एंड मुझे भी ऐसा काफी इच्छा है कि मैं ना एक बार तो लाइफ में जाऊंगा वहां पे विजिट करने के लिए, घूमने के लिए, टूरिस्ट प्लेस है। तो सबसे बड़ा मूर्ति पूरे वर्ल्ड में आप जब देखोगे तो पृथ्वी के ऊपर से भी दिखाई देगा, इतनी बड़ी मूर्ति है, उतनी बड़ी उसकी हाइट है, ठीक है ना। तो वो किसके लिए बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई को यहाँ पे पटेल जो थे हमारे, जो हमारे नेता थे, जो हमारे प्यारे फ्रीडम फाइटर थे, उनके लिए बनाया था, ताकि हम लोग एक तरीके से उनका सम्मान कर सके। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का सम्मान करने के लिए उनके मेमोरीज में, ठीक है, मेमोरियल का मतलब क्या होता है, उनकी मेमोरीज में हम उनको याद करने के लिए ऐसे स्टैचूज वगैरह बनवाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस जो टाइम था, यानी इंडिपेंडेंस के पहले भी और इंडिपेंडेंस के बाद में, ऐसे बहुत सारे स्टैचूज जो है वो बनाए गए थे, बहुत सारे फेमस पर्सनालिटी के ऊपर मेमोरियल्स बनाए गए थे, ठीक है। एंड उनके ऊपर क्या लिखा जाता था, जब भी आप कोई ऐसे स्टैचूज या फिर मेमोरियल्स के नजदीक जाओगे तो टेम्पलेट में, जैसे मैंने इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में बताया कि टेम्पलेट में लिखा जाता था कि ये क्यों बनाया, किसके लिए बनवाया था, कब बनवाया था। वैसे ही सेम पूरा टेम्पलेट में डिस्प्ले जो है पूरा अच्छे से इन स्टैचूज के नीचे लिखा होता था कि ये किस लिए बनवाया है, कौन है ये, और उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया रहता था, ताकि जब भी कोई टूरिस्ट आएंगे, कोई भी टूरिस्ट जब बाहर से आएंगे तो उसके बारे में थोड़ा उनको एटलीस्ट पता चल सके। क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। बहुत सिंपल सा फंडा है इसका याद रखने का, ठीक है। और ये हिस्ट्री है दोस्तों, तो हिस्ट्री को नॉर्मली इसी तरह से पढ़ाते हो, नॉर्मली और कोई तरीका नहीं हो सकता। तो मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करें तो जो डिस्प्ले प्लेट, तो मैंने बोला कि डिस्प्ले करने के लिए टेम्पलेट जैसे ऐसे बहुत सारी चीजें उसमें लिखाती थी, और उसमें इंफॉर्मेशन लिखी हुई रहती थी स्टैचूज के नीचे, मेमोरियल्स के नीचे, ठीक है ना। और उनके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, उनके पर्सनैलिटीज के बारे में कि उन्होंने क्या क्या किया है, उनका एक तरीके से बायोग्राफिकल स्केच हो गया, ठीक है ना। और ऐसे बहुत सारे स्टैचूज आपको देखने मिलेंगे, महात्मा ज्योतिराव फूले, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, ऐसे कुछ मेमोरियल्स जो है बहुत सारे जगह पे, अलग अलग जगह पे आपको देखने मिलेंगे। और ऐसे ऐसे महान बड़े जो हमारे नेशनलिस्ट थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे पॉलिटिशियंस थे, जो काफी फेमस रहे, उनके ऐसे बहुत सारी मूर्तियां आपको आज भी कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में आपको देखने मिलती है, ठीक है। और ये चीज हमें दर्शाता है, हमें बताता है कि यस, एक जमाना हुआ करता होगा कि ये इंसान भी वाकई में वो टाइम पे रहते होंगे और उन्होंने हमारे देश के लिए ये सब चीज किया है। इसीलिए इसको कहा जाता है मटेरियल सोर्स, क्योंकि जब हम लोग कोई मटेरियल देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो जो भी चीज मटेरियलिस्टिक होती है, जैसे कि कोई भी बिल्डिंग हो सकता है, स्टैच्यू हो सकता है, मेमोरियल हो सकता है, या फिर कोई पैलेस हो सकता है, प्लेस हो सकता है, फिर कोई भी चीज हो सकता है, तो जिससे हमें पुराने लोगों के बारे में पता चले, पुराने लोगों के बारे में, और साथ ही में पुराने लोग क्या करते थे और कैसे हमारा इंडिया लाइक ने डेवलपमेंट किया, इंडिपेंडेंस हुआ, ये सभी चीज के बारे में जो बताता है हमें, वही चीज, वही सोर्स क्या होता है, हमारा मटेरियल सोर्स होता है। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो यही था हमारा पहला टॉपिक आज का, जिसका नाम है मटेरियल सोर्स, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो जैसे मैंने बोला, हमारे 3 टाइप के सोर्स है, मटेरियल सोर्स है, रिटन सोर्स है, ओरल सोर्स है। तो आज हमने जो हमारा पहला टॉपिक है जिसका नाम है मटेरियल सोर्स, इसको टोटली कंप्लीट कर दिया है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा सा मैं बेटर वे में समझा सका, क्योंकि देखो मेरे लिए भी सब्जेक्ट न्यू है, ठीक है। सब्जेक्ट न्यू इसलिए क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा था, उसके बाद मैंने कभी ऑफिशियली पढ़ाया नहीं इसको। मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो है साइंस और मैथ्स, और मैं हमेशा साइंस और मैथ्स ही पढ़ाना चाहता था। लेकिन ये आप लोग का जो रिक्वेस्ट था कि सर सोशल स्टडीज भी लेके आओ, तो दैट्स व्हाई मैंने लेके आया। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं अपनी तरफ से कोशिश
कोशिश नहीं कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड, आपको दिख भी रहा होगा, आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड कि मैं आपको सोशल स्टडीज भी एकदम क्वालिटी के साथ दे सकूं। लेकिन फिर भी अगर दोस्तों थोड़ा भी ऊपर नीचे अगर माइनस प्लस हो रहा है दोस्तों, तो प्लीज पेशेंस रखो, आगे और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट करके लाऊंगा और बहुत सारी चीजें करने वाले, तो आप बस बने रहो हमारे साथ, बहुत सारी चीज आगे भी आपको मिलने वाली है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो मैं करता हूं समाप्त। अगला लेक्चर जल्द से जल्द लेके आऊंगा, लेक्चर नंबर 2, जिसमें आगे हम लोग रिटर्न सोर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड जल्दी से जल्दी ये पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से करना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई भी फ्यूचर में वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।